शिवाय ओम नमः 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 अत्यंत पवित्र है। देखो, पवित्र करने की चीजें तो गंगा आदि भी हैं, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता कहती है 3 चीजें हमारे मन को भी पवित्र कर देती है। कौन कौन सी? यज्ञों, जो आप पूजा का पाठ कर रहे हैं ना, यह यज्ञ पवित्र करता है। देव पूजन, यजन, यज्ञों। दूसरी चीज पवित्र करती है कौन सी? दानम, यथाशक्ति किसी की सेवा में अपने धर्म पूर्वक अर्जित हुए धन संपत्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार लगाना, दान। तीसरा साधन पवित्र करने वाला है तप। यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। ये 3 चीज पवित्र करते हैं। इसलिए हमारे पूज्य बाबा मोहनदास जी महाराज जी ने 25 साल तक कितने कठोर साधना तपस्या की थी। खड़े खड़े रह करके हम लोगों को यदि आधे घंटे के लिए खड़े रहो कह दें तो कितनी परेशानी हो जाती। और लंबे 25 साल तक उन्होंने तपस्या की थी। तपस्या, और जिस तपस्या से चित्त शुद्ध होने के कारण, देखो, चाहे प्रारंभ का बच्चा हो, चाहे फिर आखिरी का बूढ़ा परमहंस स्थिति पहुंचा हुआ, ये दोनों के स्वभाव एक हो चुके होते हैं। बालवत, छोटे बच्चों की तरह, बड़े बूढ़ों की भी बुद्धि और उनके व्यवहार हो चुका होता है। बीच का व्यक्ति पिसता है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। बीच वाले यश्च मूढ़ तमो लोके यश्च बुद्धे परंगतः दो एतो सुखम के देते क्लिश्यते अंतरितो जना। दुनिया में 2 लोग सुखी हो पाते हैं, या तो शुरू का वो बच्चा जिसके अंदर में झूठ कपट व्यवहार अभी घुसा नहीं है, जिसको लेकर के हर व्यक्ति चूमता है, आकर्षक होता है और उसको हृदय में लेकर। क्यों? क्योंकि उसमें मिठास से झूठ कपट व्यवहार जानता नहीं, इसलिए शुद्ध है। शुद्ध हो सी, बुद्ध हो सी, निरंजन हो सी, संसार माया परिवर्तित हो सी, इसलिए वो सबको प्यारा लगता है। छोटा बच्चा, चाहे किसी भी जाति का बच्चा हो, चाहे कुत्ते का ही बच्चा क्यों ना हो, बिल्ली का ही बच्चा, सिंह का ही बच्चा क्यों ना हो, मनुष्य का बच्चा तो लगता ही लगता है।
तो ये छोटे बच्चे में क्योंकि शुद्धि है इसलिए अत्यंत प्रिय है और सुखी है वो। जब तक माता पिता के ऊपर में भार है, माँ के गोद में बैठा है, तब तक बच्चे की मुस्कान बनी रहती है। और आखिरी वाले व्यक्ति अवधूत शिरोमणि जो संत महापुरुष हैं, गृहस्थ जीवन से उठ करके सारे झूठ कपट व्यवहार को छोड़ दिया, बिल्कुल निश्चल हो गए, सरल हो गए, निर्मल मन हो गया, तो उनको भी बच्चे की भांति सुख की प्राप्ति होती है, वो निर्मल होती है। लेकिन बीच वाला व्यक्ति वो दोनों ओर पड़ता है, कभी माया की ओर कभी मायापति की ओर दौड़ लगाता है। कूट धर्मेशु गृहेशु, भागवतकार कहते हैं गृहस्थ के जीवन में झूठ कपट का जाल बिछा पड़ा हुआ है, उसमें चलना पड़ता है। तो बीच के जो है, बीच के लोग पिसते हैं। जो अत्यंत मूढ़ है, छोटा बच्चा है, वो सुखी है। दूसरा यश्च बुद्धे परम, बुद्धि की परम सीमा को प्राप्त कर चुका है, मतलब दुनिया देख ली और दुनिया को अब छोड़ दिया, किनारे से मस्ती के साथ रह रहे। वो जब बाबा जी कहते हैं मस्त रहा मस्ती में, चाहे कुछ भी हो मस्ती में, हमको क्या लेना देना भैया, मगन रहना सदा, क्या लेना किसी से, क्या लेना किसी से, क्या देना, मस्ती के साथ रहते हैं। ये परमहंसी स्थिति तपस्या के द्वारा प्राप्त होती है, चित्त की शुद्धि होती है, तो परमहंसी स्थिति प्राप्त होती है। या तो संसार घुसने न पाया हो तो छोटा बच्चा पवित्र है, निर्मल है, शुद्ध हो, शुद्ध हो, निरंजन हो, तो वो चित्त शुद्धि। इसीलिए या तो भगवान शंकराचार्य की भांति बचपन से ही संसार के बीच में न घुस करके किनारे हो गया तो वो आनंद राज प्राप्त कर लिया, या तो फिर घुसा यदि अंदर में से तो फिर वहां से बाहर निकलने का रास्ता जानते। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के पहले प्रहलाद और ध्रुव की भांति निकलने का रास्ता ढूंढ लेना चाहिए। अगर रास्ता ढूंढा नहीं और फंस गया तो फंसा, तो फिर वहां से निकलना मुश्किल होता है। एक दो रास्ते होते हैं ना किसी शहर से पार जाने के लिए, एक तो शहर के अंदर से जाने वाला रास्ता और एक बाईपास होता है। बाईपास का रास्ता भी आगे मिलेगा उसी रोड से जो मध्य शहर के मध्य से, दोनों में से किसी से भी जा सकते हैं, लेकिन व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार अलग अलग रास्ते से जाता है। कोई सोचता है कि हम बाईपास रोड से जाएं, किसी प्रकार की कोई डिस्टर्ब ना हो, और कोई चाहता है कि भैया बाजार में से चलें, थोड़ा बहुत सामान लेते चलेंगे, तो उसके ऊपर से जाता है बाजार के अंदर से। बाजार के अंदर से जब जाता है शहर के अंदर से, तो कभी इधर से मोटरसाइकिल, कभी इधर से बच्चा आया, कभी इधर से गाड़ी आई, तो फिर बीच में कभी भीड़ में पड़ गई, तो बीच में कई बार उसको रुकावटें आती हैं, फिर धीरे 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 मुश्किल से फिर आगे निकल पाता है। और बाईपास रोड से जाता है तो बिना विघ्न बाधा के आगे निकल जाता है, ये पहले निकल जाता है और अंदर वाला मुश्किल से निकलता है। लेकिन जब साफ रास्ता हो तो मध्य से, शहर के मध्य से निकलने वाला भी इसके पहले पहुंच सकता है, लेकिन ऐसा कम होता है। जब या तो फिर रात हो, सब लोग सो रहे हो, तब शहर के मध्य से रास्ता ठीक है, जा सकते हो, उसमें कोई रुकावट नहीं हो सकती। दिन में वैसे उसी प्रकार से भगवान तक पहुंचने के लिए गृहस्थ भी शहर का रास्ता और संतों का रास्ता, बगल से बाईपास रोड है जिसमें कोई विघ्न बाधा ना हो, उससे भी पहुंचते हैं। लेकिन आसानी पड़ती है किनारे से जाने वालों को, तो उस रास्ते से गुजर जाते हैं। तो या तो पहले शहर के अंदर ही प्रवेश ना करें विघ्न बाधाओं से बचने के लिए, और प्रवेश करें तो निकलने का उपाय जान लें। अतः शास्त्र कहते हैं दो लोग सुखी होते हैं। कौन कौन? या तो छोटा बच्चा सुखी है। कब तक सुखी है बच्चा? जब तक मम्मी के गोद में है, और जब तक मम्मी को छोड़ करके और किसी को नहीं जानता, एकमात्र मम्मी को जानता है, और तब तक के लिए ही मम्मी उस पर ममता की छाया में दे करके सारे 50 करोड़ों काम को छोड़ करके अपने उस छोटे बच्चे की रखवाली करती है। जिस दिन वही बच्चा बड़ा होकर के मम्मी पापा का कहना मानना बंद कर दे, मनमाने ढंग से चलने लग जाए, उस दिन से मम्मी पापा का प्यार घटने लग जाता है। और एक दिन तो आता है, कुछ समय तक समझाते हैं, जब बच्चे नहीं समझते तो मम्मी पापा को भी लगता है कि छोड़ो अब क्या करेंगे, बेकार है तो समझाना, उनके भाग्य पर छोड़ देते। उस दिन से फिर संसार जब घुसता है उनके अंदर, तभी तो माता पिता को कहना नहीं मान पाते, तो फिर वही फिर
दुख के रास्ते पर गुजरते हैं। जब तक शादी विवाह नहीं तब तक असली मुस्कान मुस्कान लेता व्यक्ति, लेकिन शादी होने के बाद ही पति पत्नी एक साल तो चलो खुशियां हैं, मुस्कुरा लिए, हंस लिए, बोल लिए, बता लिए, और दूसरे साल तीसरे साल फिर देखो दोनों का चेहरा इतना सीरियस हो जाता है। पत्नी भी सोचती है कि अब क्या होगा, तो पति भी सोचता है कि घर गृहस्थी को मम्मी पापा की भी सेवा करनी है, इतना बड़ा परिवार, कहाँ से पैसा आएगा, दुकानदारी चल नहीं रही, नौकरी मिली नहीं, कैसे होगा। रात रात भर, पहले तो जब तक शादी नहीं हुई तो फिर सड़क में भी पेड़ के नीचे घर्राटे मार कर कुछ हो जाता था। अब तो घर में सुंदर फोम का गद्दा भी लगा हुआ है, फिर भी छत के ऊपर पंखा चल रहा है, उसको देखते देखते रात बीत जाती है, गोली लेता है, नींद नहीं आती। ये संसार जब प्रवेश करता है तो नींद भी खींच करके रख लेता है। तो इसलिए संत कहते हैं या तो उस बच्चे को सुख मिल रहा है जो मम्मी के आश्रय पर है और सारा का सारा भार उस पर छोड़ दिया, किसी को जानता नहीं। उसी प्रकार से जो व्यक्ति अपने आप को, पूज्य बाबा जी बार बार कहा करते हैं, अब सौंप दिया इस जीवन को, सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, अरहार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों
कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, फिर अंत समय में प्राण तजूं, फिर अंत समय में प्राण तजूं, निराकार तुम्हारे हाथों में, निराकार तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझे में तुझे में बस भेद यही, मुझे में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे हाथों में। बोल शंकर भगवान की जय। जिसने अपने जीवन का भार सबसे बड़े माता पिता भगवान के चरणों में सौंप दिया, तो जैसे छोटा बच्चा जब तक अपने सारी जिम्मेदारी माँ के गोद को समर्पित कर देता है, तब तक माँ उसकी रखवाली करती है। वैसे ही जब तक भक्त भगवान को अपने आप को निवेदित कर देता है, घर परिवार के सारे जिम्मेदारी उसको समर्पित कर देता है, घर के ठाकुर घर के मालिक उसी को बना के रख देता है, तो फिर भगवान जैसे माँ बच्चे की पूरी जिम्मेदारी के साथ में रखवाली करती हैं, उसी प्रकार से भगवान भी तब तक ही पूरी जिम्मेदारी के साथ में रखवाली करते हैं अपने भक्तों का, जब तक कि वो स्वयं की छल कपट करके और स्वयं की जिम्मेदारी अपने ऊपर में नहीं ले लेता। तब तक के लिए भगवान उसकी सहायता करते रहते हैं। जब भगवान को भी सोचते हैं कि भगवान पर भरोसा नहीं रहता है, अरे कौन देखा भगवान करें ना करें, तो ठीक है, वो तो शरीर दिया है तो करना ही चाहिए, लेकिन जिसने बुद्धि दी है, अगर वो बुद्धि नहीं देते तो तुम्हारे पास में ताकत कहाँ से आती और काम कैसे कर पाते। बुद्धि नहीं देती, जिनके पास में सब कुछ है, साधन है, लेकिन बुद्धि नहीं काम कर रही, तो वो क्या कुछ कर पाएंगे। सबसे बड़ी मूल्य चीज़ है, बहुमूल्य चीज़ है बुद्धि, सबसे बड़ी बहुमूल्य वस्तु है मन। ये सबसे मुख्य सुख और दुख की कुंजी हैं। और भगवान किसी भक्त से कुछ मांगते नहीं, यदि मांगते हैं तो आपके बुद्धि आपके मन मांगते हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा व्यक्ति सुखी भी होता है, उन्हीं के द्वारा व्यक्ति दुखी भी होता है। अच्छा ये बताइए, आप हिरणखेड़ा के सब लोग घर में ताला चाबी तो लगते ही ना, लगाते कि नहीं लगाते। अच्छा, ताला लगाने की चाबी अलग रखते हैं और खोलने की चाबी अलग रखते होंगे ना, आप सब रखते होंगे ना। ताला खोलने की चाबी अलग होती है और बंद करने की अलग होती है क्या? एक ही होती है। एक ही होती है। वही पूछ रहे हैं। हाँ, तो वही पूछ रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो ताला जिस चाबी से ताला बंद होता है, उसी चाबी से ताला खुलता है कि दूसरे चाबी मंगवाते हैं। जिस चाबी से आपने ताला बंद की है,
उसी ताला से, उसी चाबी से उस ताला को खोलते हैं कि नहीं? उसी प्रकार से मन रूपी कुंजी या बुद्धि रूपी कुंजी, यही हमारे सुख के ताला भी बंद करता है और सुख के ताला को खोल भी देता है, दुख के ताला भी बंद करता है और दुख के ताला को भी खोलता है। ये चाबी किनके पास में रहनी चाहिए? चाबीदार कौन है? जिसने बुद्धि दी है, उसी को देना चाहिए। तब वो उसी के पास में सुरक्षित रहेगी बुद्धि और मन, और तब हम सुख पाएंगे। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, मुझ में ही मन लगाओ और मुझको ही अपनी बुद्धि दे दो। महाराज ऐसा करने से क्या मिलेगा? भगवान कहते हैं निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशया। तो फिर जिम्मेदारी मेरे ऊपर में है सुख के कमरे में रखने की, तुम मुझे पा जाओगे। मैंने सुख रूप जो आनंद रूप भगवान है उसी को ही प्राप्त कर लोगे। भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं नो डाउट अनडाउटेडली, ये बिल्कुल बिना डाउट के हम न संशया असंशया, कोई संदेह नहीं। लेकिन हम लोग चालाक इतने हैं कि चाबी भगवान को तो देते नहीं है, मन भगवान को देते नहीं हैं और बुद्धि भगवान को देते नहीं हैं। बुद्धि देते हैं भगवान के दिए हुए खेल खिलौना जो संसार है, और संसार देने वाले भगवान को किनारे कर देते हैं। अधिकांश बहुत से घरों में जब हम लोग जाते हैं तो भगवान के जो पूजा पाठ के जगह देखा हमने, कई कई जगह तो अच्छा है, पूजा के बहुत अच्छे सुंदर स्थान बना रखे हैं। कई कई जगह जब देखते हैं तो जूते चप्पल उतारने की जो सीढ़ी के पास में थोड़ी सी जगह है, तो सीढ़ी के नीचे जितनी ज़मीन है जगह है वहाँ पर भगवान को पधरा रखा है। मैंने कहा हे भगवान, कितने बुद्धिमान चतुर लोग हैं। माने जिसने घर बनाने की बुद्धि दी, घर बनवाया, उसको तो सीढ़ी के नीचे रख दिया है किनारे पर, और स्वयं घर के मालिक बने पड़े हुए हैं। उनसे जब पूछते हैं कि कैसे हैं, कहते हैं महाराज हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन पता नहीं हमारी ज़िंदगी में भगवान इतना दुख तकलीफ क्यों दे रहे हैं। अब ये नहीं कहते कि हमने जिसको ठुकराया है किनारे पर रख दिया तो वो भगवान भी, बुद्धि देने वाले तो वही हैं, तो वही भगवान तुमको अगर उससे दुगना ठुकरा दे किनारे, तो फिर वो इसमें आश्चर्य क्या है। हम भगवान को अगर एक फूल की माला समर्पित करते हैं तो भगवान फूलों की माला अपने भक्तों के द्वारा समर्पित करवाते हैं। धरती माता को आप 1 किलो गेहूं बोते हैं अगर जमीन में, तो कितना खेती किसानी का काम करने वाले लोग बताएं भैया, हमको पता नहीं इसलिए हल चलाई नहीं कभी। कितना एक किलो अगर गेहूं बोएंगे तो कितना उपज आएगी। बिल्कुल उपजाऊ भूमि है और समय पर बीज बोया गया है तो कितना रिटर्न देगी धरती? 10-15 किलो। देखो ये धरती माता जिनका उद्धार भगवान वराह का रूप धारण करके और किया था, भगवान की ये सेविका, भगवान की पत्नी वाराही देवी भगवती पृथ्वी 1 किलो गेहूं के बदले कई गुना रिटर्न हमको देती है। तो फिर ये जिनकी सेविका है वो भगवान कितने गुना रिटर्न बना करके हमको देते हैं। बशर्ते यही है कि अभी दिया और हम चाहेंगे कि अभी बीज बोया और अभी 15 किलो मिल जाए। ऐसा कोई किसान है कि अभी बीज बोया और तुरंत उसने अभी बीज बोया, एक बीज बोया और उसके जो कई गुना मिल जाए। समय लगता है, 6 महीना कम से कम तो चाहिए कि नहीं। 6 महीने में कई गुना रिटर्न धरती माता देती है। आप जब बैंक में पैसा जमा करते हैं और जितना अधिक पैसा जमा करते हैं और जितने अधिक तक रखते हैं तो उतने ही अधिक ब्याज आता है कि नहीं आता। पैसा जितना अधिक रखेंगे बैंक में और जितने अधिक दिन तक रखेंगे उसका उतना ही अधिक ब्याज बनेगा। उसी प्रकार से हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे कर्म का फल जितने अधिक दिन से मिलेगा उतना ही अधिक गुना प्राप्त होता है। दुख भी हम किसी को देंगे तो जितने अधिक दिन से मिलेगा और जितना अधिक दुख देंगे उसका कई गुना हमको फल मिलता है। इसलिए भगवान के चरण कमलों में अगर हमने समर्पित कर दिया है, भगवान को यदि कुब्जा ने, भागवत की कथा सुनेंगे आप तो कभी, तो कुब्जा ने एक ही बार मात्र भगवान श्री कृष्ण को चंदन एक ही बार समर्पित किया और भगवान ने उसके बदले में उसको सुंदरी बनाकर रख दिया, सर्व सौंदर्य प्रदान कर दी। तो जिस भगवान ने हमको जीवन दिया है, बुद्धि दी है, उसको किनारे पर रखेंगे तो भगवान भी हमको जीवन के सुख से किनारे रख देते हैं। इसलिए पूजा पाठ व्यर्थ नहीं जाता है। हमारी बुद्धि की शुद्धि करके और हमें साधन तो भगवान देते हैं, अगर साधन नहीं भी देंगे तो दुख नहीं देंगे।
यही कारण है कि संत महापुरुषों के पास में कोई बड़ी कंपनी नहीं चल रही, कुछ नहीं होता, लेकिन अलमस्त फकीरा सुखी रहते हैं, क्योंकि सुख की कुंजी उन्होंने भगवान को समर्पित कर रखी है। भगवान कहते हैं मुझे बुद्धि समर्पित करो, मन हमको समर्पित करो। मन भगवान को समर्पित करने का मतलब ये नहीं है कि घर परिवार छोड़ करके कहीं एकांत में जा करके और भगवान का स्मरण करते रह जाओ, नहीं। भगवान ने जो जिम्मेदारी दी है घर परिवार के पालन पोषण करते समय, तो बेटे के रूप में, बेटी के रूप में, बहू के रूप में, पत्नी के रूप में, पति के रूप में, घर परिवार के सदस्यों के रूप में वो एक अकेला ही इन्हें रूप धारण करके खेल रहा है। इसलिए उस घर में हम एकमात्र सेवक हैं। हमारा कर्तव्य है सबको सुखी करना, सबसे सुख पाने की आशा न रखते हुए केवल सबको सुखी करना। जो ऐसा रहता है वो सुख पाता है, और जो केवल दूसरों से सुख पाने की चेष्टा करता है और दूसरों को दुख देने की चेष्टा करता है, उस व्यक्ति को सुख मिलता नहीं है, क्योंकि जो पेड़ जो बीज बोएंगे वही तो हम फसल काटेंगे। इसलिए ठाकुर को मन समर्पित करने के बाद अब सौंप दिया। हम कह रहे थे छोटा सा बच्चा मम्मी के गोद में तब तक सुखी है जब तक वो अपनी बुद्धि, अपने दिमाग न लगा करके, कपट छल न करके और माँ के आश्रित में। उसी प्रकार से जब तक भगवान के आश्रित में तब तक भगवान हमारी पूरी जिम्मेदारी संभालते हैं। एक छोटा सा दृष्टांत देखो, ये जो है भागवत में अब कभी कथा सुनेंगे तो उसमें क्या होता है, अरे हाँ, हमारे बीच में शंकर भगवान और पार्वती जी दोनों मूर्ति विराजमान हो चुके हैं। उनका दर्शन भी करते जाएगा, देखो देखो कितने भव्य मूर्ति हैं। भगवान के दर्शन भी करते जाएंगे और भगवान की कथा भी सुनते जाएंगे। भगवान की जय हो, जय हो। भवानी शंकर श्रद्धा और विश्वास के प्रति आप सबको मानो प्रेरणा दे रहे हैं कि आपके अंदर में श्रद्धा भी होनी चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए। नहीं तो बाबा ने कह दिया, प्रवचन भी कर दिया, कथा भी सुना दी, बाबा कितने लोग देखें, कितने पंडित जी देखें, ये तो इनका काम है बोलना। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, न श्रद्धा रही न विश्वास। तो फिर श्रद्धा और विश्वास का हमारे जीवन में आना आवश्यक है। तो माँ की गोद में जैसे बच्चा निश्चिंत है, उसी प्रकार भगवान के ऊपर में समर्पित नवधा भक्ति के अंतर्गत सबसे अंतिम जो है आत्मसमर्पण या आत्मनिवेदन, स्वयं को भगवान को समर्पित कर देना। तब तक भगवान जिम्मेदारी लेते हैं। और जब हम अपनी बुद्धि के बल पर सोचते हैं कि भगवान की हमको जरूरत नहीं है, तो फिर सुख क्षणिक और दुख भी क्षणिक, इनको पाने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। जैसे माता पिता हमारे शादी नहीं किए हैं और जब तक पालन पोषण कर रहे हैं, उनके ऊपर में हमारी जीवन है, तब तक के लिए हम बिल्कुल निश्चिंत हैं। और जिस दिन शादी हो गई और बड़े बड़े परिवार, बच्चे हो गए, घर परिवार बढ़ गया अलग अलग, तो फिर देखो जो बच्चे माता पिता का कहना नहीं मानते थे, अब जब अपने बच्चों को संभाल रहे हैं और घर परिवार का पालन पोषण करना कितना कठिन हो रहा है, तब मम्मी पापा याद आते हैं कि मम्मी ठीक ही बोलती थी, पापा ठीक ही बोलते थे, हम उस समय नहीं समझते थे। तो भगवान भी तब तक हमारी जिम्मेदारी लेते हैं जब तक भगवान को हम अपने आप को निवेदित करते थे। हाथ दिया है तो करना चाहिए, लेकिन ये भी विचारना चाहिए कि प्रभु आपने हाथ दिया है, ये मैं कर रहा हूँ जरूर, लेकिन आपने इच्छा भी दी है, काम हाथ भी दिया है और इस हाथ का उपयोग कर पा रहे हैं, ये भी आपकी कृपा है। ये है मन का और तन का भगवान को समर्पण करना। बुद्धि से जो कुछ सोचे तो ये भी भगवान की दी हुई बुद्धि है, ऐसा सोच करके भगवान की ओर ले जाने वाली बातों को सोचना। गजग्राह की लड़ाई में जब तक हाथी अपनी ताकत लगाया, जब तक अपनी बुद्धि का उपयोग किया और जब तक उसके घर परिवार वाले उसको जल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, तब तक भगवान उपस्थित नहीं हो रहे थे और न गजेंद्र भी भगवान को नहीं पुकारा। जब उसको यह विश्वास हो गया कि ये मेरे परिवार के लोग मुझे बचाने वाले नहीं हैं, एकमात्र हमसे भी ज़्यादा ताकतवर जो मगरमच्छ है, इससे भी ज़्यादा कोई ताकतवर होगा, यह जब बुद्धि में बात आई तो भगवान को पुकारा तो भगवान आकर के उसको बचाते हैं। उसी प्रकार से हमारी जिंदगी है। तो सुखी कौन है? या तो छोटे बच्चे की भांति मम्मी की गोद में बैठा हुआ, जिसके पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी माँ ने ले रखी है, और माँ भी तभी तक ले रखी है जब तक बच्चा बिल्कुल अबोध है,
माँ के अतिरिक्त और किसी को जानता ही नहीं, तब तक के लिए जैसे ही बच्चा बड़ा होता है और फिर अपनी समझदारी का परिचय देता, काम करता है, कहना नहीं मानता, माता पिता को समझाना शुरू कर देता है, तो फिर माता पिता भी कहना बंद कर देते, फिर सुखी दुखी होने की जिम्मेदारी उसके ऊपर हो जाती है। फिर बच्चे उनके सुखी होने पर, दुखी होने पर भले सुखी दुखी होते रहते, लेकिन उनके प्रति ज़्यादा रुझान नहीं बढ़ पाता। तो भगवान को निवेदित करना, तपस्या, यज्ञ और दान, ये तीनों के तीनों पवित्र करते हैं, लेकिन तब पवित्र करते हैं जब तीनों के तीनों भगवान के निमित्त हो रहे हैं। तपस्या हो रही हो समाज को सुखी करने के लिए, हमारे चित्त का शोधन हो और लोगों को सुखी करना है, तो लोगों को सुखी करने के लिए स्वयं मैं दुख प्राप्त करूँ, तभी तो लोगों के दुखों को समझ पाऊंगा और दूसरों को सुखी कर पाऊंगा। तपस्या करते हैं, और सबसे बड़ी तपस्या होती है घर में रह कर के किसी के बात को सहन कर जाना। ये सबसे बड़ी तपस्या है। अंदर की अग्नि है, क्रोध की अग्नि, ईगो की अग्नि, इनको सह जाना बहुत बड़ी तपस्या होती है। यज्ञ, दान और तप, इसलिए ये देवी जी संध्या भगवती ये जब वशिष्ठ जी ने पूछा कि आप क्या कर रही हैं, तो कहती हैं कि मैं तपस्या कर रही हूँ। ये तपस्या क्यों कर रही हो? तब वो कहते हैं कि मैं अपने पापों को प्रक्षालित करने के लिए और शुद्ध होने के लिए, और अग्नि की भांति जिस दिन मैं पवित्र हो जाऊंगी, उस दिन मैं अग्नि में प्रवेश करके अपने आप को समाप्त कर दूंगी। इनको वशिष्ठ जी ने भगवान शंकर की उपासना की बात बताई कि देखो देवी, शंकर भगवान को स्मरण करो, क्योंकि वही सबको शुद्ध करते हैं, और शंकर भगवान से बढ़कर के और तपस्वी कौन हो सकता है। एवं तपस समाप्त हुआ षष्ठी काले क्रिया भवेद, तृतीय षष्ठ काले तो उपवास करो भवेद। ये सुंदर ओम नमः शंकराय, देखियो, यद्यपि पुराणों में ऐसा वचन आता है कि ओम का उच्चारण न करवा करके नमः शिवाय के अधिकारी सब लोग होते हैं, या शिवाय नमः के अधिकारी होते हैं, और ओम का उच्चारण, ओम से नमः शिवाय के अधिकारी ब्राह्मण हैं, संत महापुरुष हैं, उनको ये बातें कही गई हैं। क्यों कही गई है? क्योंकि उनके चित्त का शोधन है, और ओम इतना विश्व के सारे शब्दों में इतना पवित्र नाम है कि उस पवित्र नाम का उच्चारण करने वाले को चाहिए कि उस योग्यता को पहले प्राप्त करें, पवित्रता। तो जाकर के जैसे ऋषिकाएँ हैं, माताएँ हैं, अपादा, घोषा आदि, गार्गी, कात्यायनी आदि, वो इसके अधिकारी नहीं थे, इसलिए उनको ओंकार सहित नमः शिवाय इस मंत्र का उपदेश करते हैं। वशिष्ठ जी इस संध्या को मंत्र का उपदेश करते हुए कहते हैं कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शंकरायेति, ओम इत्यन्तेन संततम मौनम तपस्समारंभम तन्मे निरतः। तपस्या करते समय शंकर भगवान की आराधना की बात होता है। इसीलिए फिर बाद में शंकर जी ने प्रकट होकर के इनको जो वरदान दिया है वो पहले हम सुना करते हैं कि किस पर काम का असर पड़े और किस पर काम का असर ना पड़े। इस प्रकार से इनका जब चित्त शुद्ध हुआ, भगवान शंकर प्रकट हुए, तो शंकर भगवान के प्रकट होने पर जैसा वरदान मांगा वो तो दिया ही दिया, और संध्या ने यह भी कहा कि मैं आपका दर्शन प्राप्त हो चुका, मैं शुद्ध भी हो चुकी हूँ। अब मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार जिस शरीर में मेरे चित्त में जो काम वासना, काम भावना उत्पन्न हुई थी, इस शरीर को मैं अब जीवित नहीं रखूंगी और इसको मैं अग्नि में समाप्त कर दूंगी। तो फिर शंकर भगवान ने कहा कि यदि ऐसा ही करने का संकल्प है तो देवी, तुम्हारे लिए एक उपाय मैं बताता हूँ। जाओ, इस समय पर मेधातिथि नाम के ऋषि यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ के लिए अग्नि प्रकट कर रहे हैं, वहाँ पर तुम रहना, यज्ञ में सम्मिलित होना, और हवन जब करें तो उस हवन के साथ साथ में तुम अग्नि में प्रवेश करके और अपने शरीर को वहीं पर मेधातिथि के देखते देखते शरीर को भस्म कर देना, और इसके बाद फिर उसी मेधातिथि की पुत्री के रूप में तुम्हारा जन्म होगा। उस समय पर तुम किसी की रोक टोक का तुम पर कोई असर नहीं होगा।
जिसको कहीं कोई रोक टोक न कर सके उसका नाम पड़ता है अनिरुद्ध अथवा अरुंधति। तो यही मेधातिथि की पुत्री के रूप में प्रकट हुई थी कौन? संध्या देवी अरुंधति। और भगवान ने वरदान मांगने के लिए जब कहा था शंकर भगवान ने, तब वर के रूप में कहा कि जिस पंडित जी ने मुझे आपकी आराधना पूजा की विधि बताई, मैं चाहती हूं कि जो भगवान से मिलाने के मंत्र उपदेश करे, ज्ञान दे, आराधना की बात बताए, मेरे जीवन के यदि पति हो तो भगवान से मिलाने वाले पति ही मेरे पति हों। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जो भगवान से मिला दे वही सच्चे इंसान है। अतः मुझे तो परम पति से मिलाने वाले पति ही मुझे मिले। अतः जिस ब्रह्मचारी ने हमको आपकी आराधना उपासना बताई वही मेरे जीवन के पति हो जाए। तो फिर बाद में फिर इन्हीं अरुंधति का मेधातिथि के यहाँ पर प्राकट्य हुआ और वशिष्ठ की पत्नी वो बनी अरुंधति। इसलिए आज भी उस अरुंधति देवी की पवित्रता को देखते हुए, उसके पूर्व जन्म को स्मरण कराते हुए विद्वान पंडित लोग जब शादी विवाह करते हैं तो उस अरुंधति तारा का दर्शन कराते हैं। और संध्या के समय पर पवित्र काल होने के कारण उस समय पर गलत कामों से बचने की कोशिश करते हैं। ये कथा इसलिए दी गई क्योंकि शंकर जी की महिमा इसमें प्रकट होती है। शंकर भगवान की कृपा से अरुंधति संध्या को ये सुंदर पति की प्राप्ति हो गई। अतः ये जो सुंदर पति की प्राप्ति के इच्छुक जो माताएं होती, बहनें होती हैं, उनके लिए भी एक मंत्र प्रसिद्ध हो गया है, शंकरार्धांगी वाले मंत्र। भगवती भवानी से बात याद है तो बोलो। हे शंकर हे गौरी शंकर अर्धांगी, यथा तुम केशव, यथा तुम देवता प्रिया, तथा माम कल्याणी कांत कांता दुर्लभा। यथा तुम शंकर प्रिया तथा तुम कुल कल्याणी। हाँ, जैसे भगवती भवानी की प्रार्थना करते ही कन्या कहते हैं कि माँ, जैसे आप शंकर की अर्धांगिनी हैं और शंकर आपके प्रिय पति हैं, उसी प्रकार से आप हमारे जीवन में शंकर जैसे बिल्कुल परम पवित्र पति हमको प्राप्त करा दें और उनकी सेवा करने का सौभाग्य मुझे दे करके भगवती भवानी की भांति, आपकी भांति मुझे बना सकते। ये इस प्रकार से ये प्रार्थना करती है। भगवान शंकर की कृपा से, भगवती भवानी की कृपा से पतियों को पत्नी की प्राप्ति होती है, माने बनने वाले जो पति हैं उनको अच्छी पत्नी की प्राप्ति होती है। और जो लोग, जो बहनें माने पति चाहते हैं उनको तो पति की प्राप्ति, और जो भाई पत्नी चाहती हैं उनको पत्नी प्रदान करती है भगवती। इसलिए भाई लोग भी प्रार्थना करते हैं भगवती भवानी से। वो कहते हैं कि पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। और एक दूसरा मंत्र, हाँ दूसरा एक दूसरा मंत्र भी है, हाँ। विश्वा वसु गंधर्व कन्या नाम अधिपति। हाँ। विश्वा वसु नाम की जो गंधर्व कन्याओं के अधिपति माने जाते हैं। हाँ। विश्वा वसु गंधर्व कन्या नाम अधिपति सुवर्णा सलंकार कन्या देहि में देव। जिन भाइयों की शादी न हो रही हो वो इसका अनुष्ठान करे, इसका जप करे तो उनकी शादी होती है। ये भगवान से प्रार्थना, भगवती से प्रार्थना करते हैं तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि हे माँ, आप हमें मन को रमाने वाली पत्नी दो। मन को रमाने वाली हो, मन को खिचखिच करने वाली पत्नी नहीं चाहिए। मनोरमां पत्नी देगी, मनोवृत्तानुसारिणी, मन की वृत्तियों को, माने ऑफिस से आया व्यक्ति, पति आए और पति को ये कहना ना पड़े रोज के रोज की थोड़ा सा चाय बना करके दे दो, बस पहले से समझ जाए कि वह ऑफिस से आते हैं उनको किस चीज़ की जरूरत है, तुरंत ही उनके मन की बात जान करके वो चीज़ समर्पित करें, ऐसी पत्नी हमको दो। तीसरी विशेषता मनोवृत्तानुसारिणी और तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य, क्योंकि ये संसार ऐसा समुद्र है जहाँ एक अकेला थक जाएगा, साथ ही हाथ बढ़ाना, अकेले तैरना इस संसार समुद्र को बड़ा कठिन होता है। जो एकाकी जीवन जीते हैं
पत्नी के सहित जीवन नहीं जीते, उन लोगों को उनके अंतर में घुस करके कोई जो जानता हो तो उनको पता लगता है, बहुत भले तो प्रकट करें, लेकिन एक अकेले को कितनी परेशानी होती है वो स्वयं जानते हैं। जब तक भगवान के भजन करने वाले लोग भी होते हैं, अगर भक्ति नहीं हुई, वैराग्य नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ, लक्ष्य के प्रति अगर हम टिके और नहीं रखते हैं, तो फिर कितनी परेशानी होती है। वो व्यक्तियों को छोड़ छाड़ मैदान भाग खड़े होते हैं कि चलो भैया वहीं पर रहेंगे, अच्छा है, ये भी स्थिति आ जाती है। इसलिए संसार समुद्र को तरने में, पार करने में साथ देने वाली पत्नी हो। पानी ग्रहण करते हैं ना, पत्नी पकड़ते हैं हाथ, की पति पकड़ता है, कौन पकड़ते हैं? खुद पंडित याद होता है, हमने कभी किसी का हाथ पकड़ा नहीं, या हमारा कोई हाथ पकड़ेंगे इसलिए बात बताइए, कौन पानी ग्रहण करते हैं? कौन करती है? पत्नी। पत्नी पत्नी हाथ पकड़ती है। अच्छा याद से आप हमारे जीवन को आप भी चलाएंगे। अच्छा। तो अगर पत्नी पकड़ती है तो फिर ताकत वाली हाथ पकड़नी चाहिए, हाथ से, ताकि छोड़ना नहीं। और उसी प्रकार से अगर पति भी पकड़ते हैं तो फिर ये हाथ जब तक शरीर में छूट जाए, जौ को गुरु बना लेना। जौ जानते हैं, जौ मर जाता है लेकिन जब पकड़ते हैं तो छोड़ता है। उसी प्रकार से हे जलोकस तुझे नमस्कार है। पति और पत्नी को भी उसी प्रकार से पकड़ना चाहिए। पत्नी भी यह संकल्प करेगी, जीवन छोड़ने के बाद ही ये हाथ छूटेगी। उसी प्रकार से पति को भी चाहिए कि अगर मैं साथ छोड़ूंगा तो इस जीवन को छोड़ने के साथ ही साथ छोड़ूंगा, नहीं तो नहीं छोड़ूंगा। हमारे सनातन धर्म में तलाक नाम की चीज नहीं है। ये बहुत बड़ी तपस्वी तपोमय जीवन है, गृहस्थ जीवन। क्यों? विवाह के अवसर पर राम जी के चरित्र में आप पाएंगे, राम जी ने सीता जी से कहा था कि सीते